We are going to class 6 from Learn Well, chapter 8, Ratio and Proportion, exercise 8.2. To question number first. Write each of the following ratio in lowest form, यानी simplest form में करना है. इसे हमें शॉर्ट से शॉर्ट मतलब कट करना है और देखेंगे कैसे, और हम आपको फुल डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कट कैसे किया जाता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट नंबर है. फर्स्ट नंबर में यहाँ पे हमें इसे फर्स्ट नंबर को हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो हम इसे रेशियो से पहले डिवाइड फॉर्म में कर लें. ये हमने इसे, रेशियो को मतलब क्या होता है, अपॉन करना यानी डिवाइड करना बाद वाले नंबर से, ये हमने कर लिया. अब भाई हमें पता कैसे चले ये किससे कैंसिल होगा, तभी तो सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा ना. तब तक कट करना है जब तक कि ये पूरी तरह से कैंसिल ना हो जाए. तो भाई आप कंफ्यूज रहते हैं ना कि सर ये किससे कैंसिल होगा. मुझे लगता है 5 से, कभी लगता है 25 से, कभी लगता है 15 से. अगर आपको एक ही बार में जानना है कि ये किससे कैंसिल होगा तो आप क्या करिए, इन दोनों नंबरों का एचसीएफ फाइंड करिए. देखिए कैसे. पहला क्या है, 55 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए. 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, फिर 11 से जाएगा, 11 1 जा 11. चलिए इतना बन गया. अब आइए 65 पे. तो पहले तो ये 5 से ही जाएगा. 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर, 5 3 जा 15. अब ये 13 से जा रहा है, 13 1 जा 13. ये दोनों को लाइन से लिखिए. 55 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें क्या मिला, 5 और 11, तो 5 इंटू 11. और 65 का हमें क्या मिला, 5 और 13, 5 इंटू 13. एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इसमें कॉमन हो, मतलब जो दोनों में मैच करे. तो दोनों में मैच कौन कर रहा है, सिर्फ 5 कर रहा है. तो 5 क्या हो गया, एचसीएफ. अब यही हमें ये पता चल गया कि ये दोनों नंबर 5 से ही डिविजिबल होंगे. तो आप क्या करिएगा, डिवाइडिंग बाय 5 लिख लीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए दोनों को एक साथ. आप इसे बदल नहीं सकते हो, ठीक है. ये तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 से 65 को डिवाइड करिए. 5 ये हमने किया था, देखिए 5 से 65 को, तो 13 5 जा 65, तो ये आ गया आपका 13. और यही आपका आंसर है ना, आसान. चलिए सेकंड नंबर भी देखते हैं उसी ट्रिक से. पहले 169 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. फर्स्ट 3 से तो नहीं जाएगा, 13 से जाएगा, क्योंकि 13 से ही ये कैंसिल होगा. 13 1 जा 13, 3 रिमाइंडर, 13 3 जा 39, फिर 13 से ही जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है. अब आते हैं 117. तो फर्स्ट 3 से चेक कर लें, 7 1 8 1 9, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 2 छोटा सा लिख दीजिए, 27 दिखने लग गया. 3 9 जा 27, अभी भी 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. अब 13 से जाएगा, 13 1 जा 13. चलिए एचसीएफ फाइंड कर लें. तो पहले 169 का करते हैं. 169 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला, 13 इंटू 13, यह आया. अब 117 का देखते हैं. तो 3 इंटू 3 इंटू 13. अब बताइए दोनों में एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, जो दोनों में दिखे मैच करे, वो हमें दिख रहा है 13. तो 13 यहाँ पे लिख लीजिए. अब ये 13 से इसको डिवाइड कर दीजिए. हमें पता चल गया है 13 से ही कैंसिल होंगे दोनों, ठीक है. तो डिवाइडिंग बाय 13, तो 169 अपॉन 117 डिवाइड 13. अब देखिए 169 को 13 से ये देखिए डिवाइड किए. 13 से हम जब डिवाइड किए 169 को, तो कितना आया, 13 आया. तो ऊपर आया 13 और नीचे 13 9 जा वैसे 117 होता है, सिंपल. तो 13 अपॉन 9 इज द फाइनल आंसर. तो रेशियो कितना मिला, 13 रेशियो 9, और इसका रेशियो कितना मिला, 11 रेशियो 13. तो ये आंसर होगा, ये आंसर होगा. चलिए थर्ड नंबर देखते हैं. थर्ड नंबर में 35 है. प्राइम फैक्टराइजेशन करिए. 5 7 जा 35, 7 1 जा. अब आते हैं 95 पे. 9 5 14, 5 से जाएगा,
5 1 जा 5, 4 रिमाइंडर, 5 9 जा 45। अब ये 19 प्राइम नंबर है, किसी से डिविजिबल नहीं होगा। अब 35 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन आया, 5 इंटू 7। 95 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 5 इंटू 19। तो एचसीएफ हमें क्या मिला, 5। दोनों साइड से क्या मैच हो रहा है, 5। चलिए डिवाइड कर लीजिए, 35 और 95 डिवाइडिंग बाय 5, ये आपका एचसीएफ हुआ इधर। अब डिवाइड कर लीजिए, 35 और 95 डिवाइड 5, और यहाँ भी डिवाइड 5। 5 7 जा 35। अब 5 1 जा 5, 4 5 9 जा 14, 7/19, यानी इसका रेशियो क्या मिला, 7:19। ये आपका आंसर हो गया। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, 64। तो ये 5 टाइम्स जाएगा, 16, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, देखिए 6 टाइम होगा। 88 फर्स्ट 2 से, 44 फिर 2 से, 2 2 फिर 2 से 11 और फिर ये 11। तो एचसीएफ यहीं पे कर देते हैं, सॉरी पहले तो 64 लिखना है, 6 टाइम्स लिखिए, ये हो गया। एंड 88 ये 6 टाइम्स है ना, 88 का 2 3 टाइम्स है और एक 11 है। अब दोनों में एचसीएफ क्या है आपका, ये 2 मैच कर रहा है, ये 2 मैच कर रहा है और ये 2 मैच कर रहा है, तो 3 टाइम्स 2 है जो मैच कर रहे हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। इसको ऐसे नहीं पढ़ते 2 2 ज़ा 4, 3 जा मतलब 2 3 जा 6, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। चलिए डिवाइड कर लीजिए, तो 64/88 को डिवाइड करना है हमें 8 से, जो एचसीएफ आया। 8 8 जा 64, 8 11 जा 88। तो रेशियो क्या बना, 8:11। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द रेशियो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें फिर से रेशियो करना है, जैसे ये फर्स्ट नंबर में हमने किया, बस इसमें कोई नेम नहीं थे, इसमें नेम है, पैसे, रुपीस, किलोग्राम, ग्राम, किलोमीटर, सेंटीमीटर, बस यही तो है और कुछ है नहीं, करना तो वही है। तो चलिए करते हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है दोनों नेम सेम होनी चाहिए। जैसे पैसे है तो रुपीज़, ऐसा नहीं चलेगा, दोनों सेम होने चाहिए तभी रेशियो बनेगा। जैसे किलोग्राम है तो ग्राम, तो इन दोनों को एक करके ही हम रेशियो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड का फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें गिवन है 15 पैसे इज टू ₹1.75। अब देखिए डेसिमल है तो आप तुरंत डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब पैसे को अगर आप रुपीज़ में बदलेंगे तो वो भी डेसिमल हो जाएगा, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो क्यों ना रुपीज़ को ही पैसे बदल दें, तो आपके लिए आसान होगा। तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे होता है, बिल्कुल होता है। तो 1.75 रुपीज़ इक्वल टू 100, यानी 1.75 इंटू 100। अब 100 का इंटू करेंगे या 10 का या 1000 का, यह हम 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जब आप 10, 100, 1000 का इंटू करते हैं, जितने भी जीरो हैं ये पॉइंट लेफ्ट से राइट की ओर जाता है। मालूम है कितने जीरो हमारे पास, 2 जीरो, तो ये पॉइंट 2 टाइम्स जंप करेगा। देखिए जितने जीरो उतने जंप करेगा, फर्स्ट सेकंड, और वो डेसिमल आके यहाँ आ जाएगा। तो हमें क्या रिजल्ट मिल गया, 175, और ये डेसिमल यहाँ पे आ गया। क्लियर हो गया, यानी ये आपको मिल गया पैसे। अब दोनों सेम हो गए, 15 पैसे, 175 पैसे। अब चलिए रेशियो फाइंड कर लें। पहले क्या है, 15 पैसे, रेशियो 175 पैसे, तो 15/175। अब इसके लिए फिर से आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो 15 का हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 × 5, आप कर लीजिएगा। 175 का भी हम यहाँ पे कर देते हैं, 3 5 जब 15,
2 तो 3 से तो जाएगा नहीं, ये 5 से ही जाएगा, 5 3 जा 15, 2 5 5 जा 35, 7 5 जा 35। चलिए एचसीएफ देखते हैं, तो एचसीएफ में मैच कर रहा है सिर्फ 5 और कुछ नहीं मैच कर रहा, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग 5 बाय 5, तो 15/175 डिवाइड 5 डिवाइड 5, 5 3 जा 15 और 5 को इसमें डिवाइड करिए, 5 3 जा 15, रिमाइंडर 2, 5 5 जा 25, यानी कितना रेशियो आ गया, 3:35। भाई इसी को रेशियो में लिख दीजिए, सिंपल। चलिए आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं सेकंड नंबर। अब यहाँ भी देखिए ये ग्राम है, ये किलोग्राम है, तो क्यों ना किलोग्राम बदल लें। तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट 1 kg इक्वल टू, 1 किलो कुछ लेने जाते हैं ना पोटैटो ये वगैरह, तो 1 kg इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो हमारे पास कितने ग्राम है, 1 किलोग्राम है, 13.6 kg है। इसका इंटू कर दीजिए, तो 13.6 में 1000 का इंटू करिए। देखिए यहाँ पे पैसे 100 थे तो 100 का इंटू हुआ, रूल्स वही रहेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे है, कितने ज़ीरो हैं, 3 0। पॉइंट को जैसे इधर आप लाए इसमें भी लाएंगे। अब ये 1 डिजिट ये हुआ, अब यह 3 टाइम्स जाना है, 3 टाइम्स जाना है, कितने जाना है, 3 टाइम्स। लेकिन यहाँ तो हमारे पास 6 बस है, तो क्या करें, तो हम जीरो का हेल्प लेंगे। 13 को काउंट नहीं करेंगे, पॉइंट के बाद वाले डिजिट को काउंट करेंगे। तो फर्स्ट हुआ 6 और हमें कितने टाइम्स चलना है, 3 टाइम्स। तो 1 2 हुआ, नहीं है तो 2 0 का यूज़ करेंगे 3, और ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। देखिए पॉइंट किधर, 6 1, नहीं है तो वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, 0 का यूज़ करेंगे। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये आपका पॉइंट लग गया। समझ में आ गई बात, और ये बन गया आपका ग्राम। अब चलिए रेशियो कर लें, 13.6 kg के प्लेस पे ये हो गया 13,600, और ग्राम कितना है, 1020। तो पहले तो एचसीएफ निकालने से पहले जीरो से जीरो कैंसिल कर लीजिए, तो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। अब देखते हैं 1360 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला, 2 3 टाइम्स 4 टाइम्स, सॉरी 2 × 2 × 2 × 2, और ये 5 × 17, और 102, 2 1 टाइम्स, 3 1 टाइम एंड 17 1 टाइम। चलिए एचसीएफ देख लें, तो ये 17 मैच कर रहा है और एक 2 मैच कर रहा है, 3 तो है नहीं, तो 2 × 17, 17 2 सा 34, 34 से डिवाइड कर दीजिए, 1360/102 डिवाइड 34 डिवाइड 34, तो 1360 को 34 से हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है, 34, 4 में किसका इंटू करेंगे, 6 होगा, 4 4 जा 16, 4 लिख लीजिए। एक बार इंटू करके देखिए, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 1 13, एक जीरो लगा दीजिए, ये जीरो यहाँ का आ गया, यानी 34 को इससे डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा, अपॉन 34 3 जा 102 होता है, चेक कर सकते हैं, 4 3 जा 12, 1 रिमाइंडर, 3 3 जा 9 1 10, यानी रेशियो क्या मिला, 40:3। ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में है यहाँ पे हमारे पास 2 किलोमीटर इस 2 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर किलोमीटर बहुत छोटा होता है, फिर भी चेंज तो करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, हाउ मेनी मीटर, 1000, कितना, 1000, ये क्या हुआ, मीटर। अब मीटर से सेंटीमीटर बदलेंगे तो भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 का और इंटू कर दीजिए, ये बन गया आपका सेंटीमीटर 1 किलोमीटर में। समझ में आई बात, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब ये लिखा क्या है, मीटर। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि हमको सेंटीमीटर बनाना है, तो 100 सेंटीमीटर होता है,
तो हमने मीटर के प्लेस पे 100 लिख दिया। अब इंटू कर लीजिए, सिर्फ जीरो काउंट करिए, ये 3 है, ये 2, 5 जीरो कर दीजिए, यानी 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। 1 10 100 1000 10,000 लाख। क्लियर। चलिए रेशियो कर लें, इसमें ऐसे आप करने की ज़रूरत नहीं होगी। अरे सॉरी, 1, ये तो 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 2 का इंटू कर देंगे, 2 इंटू 1 लाख। ये तो क्लियर सी बातें हैं कि 2 में 1 लाख के इंटू करेंगे तो 2 लैक्स। रेशियो कर लें तो 2 लैक्स यहाँ पे कर दें अपॉन 200 सेंटीमीटर, ये दोनों सेंटीमीटर हो गए। अब क्यों नहीं करने की ज़रूरत हुई, क्योंकि ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, यहाँ 2000 है तो 2 से और कट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1000 आ गया, तो हमें एचसीएफ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। 1000 रेशियो 1, ये आपका आंसर है रेशियो। चलिए इसी तरह इसको भी देखते हैं। अभी बात कर रहे थे मीटर और यहाँ mm है और ये सेंटीमीटर है। जैसे हमने इसको किया वैसे इसको करते हैं। वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। होता ही नहीं होता, बिल्कुल होता है। अब सेंटीमीटर और mm में क्या होता है भाई, जो स्केल आप देखते हैं उसमें यहाँ पे 0 होता है, 0 के बाद यहाँ 1 होता है, तो 1 के बीच जो ये लाइन खींची होती है इसी तो mm बोलते हैं। कितने होते हैं, 10 तो होते हैं, तो ये 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। तो ये सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर के प्लेस में 10 कर दीजिए ना और यहाँ mm कर दीजिए, बदल गया। और 100 का इंटू कर दीजिए, 100 सेम ले आइए, ये आपका बन गया 1 मीटर। यानी 1 मीटर इक्वल टू कितना मिल गया, 1000 mm। अब ये 12 mm ऑलरेडी है, रेशियो कर दीजिए। तो 2 फिर से हमने यहाँ पे छोड़ दिए, ये तो 1 मीटर इक्वल टू 1000 हुआ, तो 2 मीटर इक्वल टू 2 इंटू 1000 यानी 2000 mm। क्लियर। चलिए रेशियो करते हैं। 2 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर, इसको मिलीमीटर बोलते हैं, 2000 मिलीमीटर। और नीचे क्या है, 12। क्लियर। तो इसका आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको हम बता देते हैं कि इसका एचसीएफ आपका 4 आएगा बाय 4। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 2000 अपॉन 12 डिवाइड 4 डिवाइड 4। अब 2000 को नहीं करना है, 4 का टेबल पढ़िए, देखिए 20 लिखा है, उतना ही बस करिए। 4 5 जा 20, और ये जो बाद में 2 0 बचे उसको यहाँ पे लिख दीजिए, 4 3 जा 12। और याद रहे जब भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म करें तो कभी भी कट नहीं होना चाहिए दोबारा, यही आपका रेशियो है। तो रेशियो क्या फाइंड हुआ, 500 रेशियो 3। चलिए 5th नंबर देखते हैं। 3 इंचेस इज टू 1/2 इंच, मतलब हमें कुछ चेंज नहीं करना, ये भी इंच है ये भी इंच है, तो कोई भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए रेशियो करते हैं। तो रेशियो इक्वल टू 3 इंचेस, ये हो गया, रेशियो 1/2 इंच, इसको अपॉन करना है। तो चलिए अपॉन करते हैं, 3/1/2। अब देखिए मेन अपॉन है, इसके नीचे आपके 2 अपॉन है, तो जो सबसे नीचे वो कहाँ चला जाएगा, आपका सबसे ऊपर, इनटू होने। तो 3 में 2 का इनटू होगा और अपॉन 1 वहीं रहेगा, तो 3 2 जा 6, 6/1। इसका रेशियो क्या आपको फाइंड हुआ, 6:1। ये आपका आंसर है। चलिए कुछ अब वॉच के बारे में आ जाएं। 1 आवर, 1 घंटे में इज टू बी 15 मिनट, तो 1 आवर इक्वल टू हाउ मेनी मिनट, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, राइट, 60 मिनट्स। सो रेशियो हमें तो इंटू करना नहीं है क्योंकि 1 आवर की ही बात है, तो 1 आवर इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट्स, 60 मिनट्स रेशियो 15 मिनट्स। चलिए अपॉन करते हैं, तो 60/15, ठीक है। अब चलिए 5 से कट कर लें क्या, आई थिंक 15 के ही टेबल में आता है, 15 के ही टेबल में आता है, 15 4 जा 60, तो क्यों ना हम 15 से ही डिवाइड कर लें।
60/15 डिवाइड 15 15 4 जा 60/15 1 जा 15। तो रेशियो क्या फाइंड हुआ हमें, 4:1। ये आपका आंसर है, क्योंकि 15 के ही टेबल में है, तो ऐसे अब करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 3 इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इक्विवेलेंट मतलब उसी के ही जैसा, अगर हम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म करें तो यही आ जाए। तो चलिए देखते हैं 3/7 को। फर्स्ट नंबर है आपका 3/7। अब 3/7 का इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं? इक्विवेलेंट मतलब एक जैसा, आप उसे कुछ भी लिख दें वो रेशियो सेम ही रहे। जैसे हम बोलते हैं कि 1/2, 1/2 को आप कुछ भी लिख दीजिए 1/2 ही होना चाहिए। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे सपोज 5/10 लिख दिया, करके देख लीजिए, कट करिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, देखिए दोनों सेम है कि नहीं है। इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्स रेशियो। अब करते कैसे हैं, ये कैसे हमें मिले, ये भी तो बात है। अरे भाई टेबल पढ़िए ना, टेबल तो सभी से आता है। तो 3/7 का टेबल जब आप पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं 2 का टेबल सुनाइए, तो आप क्या बोलते हैं, 2 1 जा 2। अब भाई 2 1 जा करेंगे तो 2 ही पा जाएंगे ना, उसी को पा जाएंगे। लेकिन हम जैसे ही 2 2 जा करें तो 4, बदल गया ना नंबर, आगे बढ़ गया। वैसे क्यों ना इसका टेबल पढ़ लें, तो चलिए टेबल कर लेते हैं। तो पहले आप 3/7 का पहले 2 में इंटू करिए, तो ऊपर भी करिए और नीचे भी करिए, करके देखिए। 3 2 जा 6, 7 2 जा 14। फिर और आगे बढ़िए, 3/7 करना इसी में ही इंटू, फिर उसके बाद बोलते हैं ना 3 2 जा, फिर 3 3 जा, तो 3 का ऊपर भी इंटू और 3 का आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप उसी का ही इंटू करेंगे। 3 3 जा 9, 7 3 जा 21। क्लियर। फिर 3 4 जा कर लीजिए, आप जितना चाहें उतना इंटू आगे कर सकते हैं। ये सभी के सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही या रेशियो कहलाते हैं। 3 4 जा 12, 7 4 जा 28 बन जाएगा। अब देखिए आप कट करेंगे तो यही पहुंच जाएंगे, फिर से कोई भी इनमें से एक चूज कर लीजिए, कोई सा भी। मान लीजिए हमने 9/21 लिया, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 9/21, कट करिए इसे, किसी न किसी टेबल में तो आता होगा ना, 3 के टेबल में, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो क्या मिल गया हमें 3/7। ये देखिए लिखा है, ये आपके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या रेशियो आप बोल सकते हैं। नाउ सेकंड नंबर में है आपका, थर्ड में 5.2। तो चलिए हमने यहाँ पे स्टेटमेंट पहले लिख दिया है 3 इक्विवेलेंट रेशियो आर, तो आप फर्स्ट नंबर जब आप करेंगे तो ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद इंटू। चलिए इसका भी करते हैं, 5.2 में 2 का इंटू करिए, नीचे भी 2 का, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। नेक्स्ट 5.2 का इंटू करिए, 3 का टेबल पढ़िए, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। फिर 5.2 में आइए, 4 टाइम्स पढ़िए, देखिए 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8। अब ऐसा नहीं है कि हमने 4 का किया तो आप 4 8 2 3 4 ही करें, आपकी इच्छा है 10 का इंटू करिए, 20 का करिए, 30। अब आप बोलेंगे सर इसका आंसर हमारा बैक साइड मैच नहीं करेगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आंसर 100% सही है। चाहे आप यहाँ 1 लाख का इंटू करिए, चाहे 2 लाख का करिए, जितने का भी आप करिए, 10,000 करिए, 20,000 करिए, सब के सब सही हैं। आप बॉन्डेड नहीं है कि आप यही आंसर लेके आए, कुछ भी इंटू करिए सब सही है, बस सेम इंटू करना। 7/8 बोलिए तो करके भी दे रहे हैं, लेकिन आपके आंसर सीट से मैच नहीं करेंगे, ये बस हमारी गारंटी नहीं रहेगी, बाकी आपके आंसर सही होंगे। 2/5 एक नेक्स्ट है, तो हमें आंसर से थोड़ा सा, आंसर से कोई वो नहीं है। जैसे यहाँ 2 का आप टेबल पढ़ रहे हैं तो 2 का ना करके 20 कर लीजिए ना। चलिए एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये आपको आंसर नहीं मिलेंगे, लेकिन ये राइट है, कोई भी इसे गलत नहीं कर सकता। 7 2 जा 14, आपके टेबल पीछे बैक में ये लिखा होगा। 8 2 जा 16, हमने 0 यूज़ कर दिए थे, 0 यहाँ कर दीजिए, तो आपका आंसर सीट में इतना होगा, ये नहीं होगा, लेकिन ये राइट है, आप किसी से भी चेक करा सकते हैं। 7/8 जैसे हमने 20 किया, 30 का कर लेते हैं। चलिए इस बार हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आपके आंसर में। 7 3 जा 21,
8 3 जा 24। आपके आंसर शीट में इतना ही दिया होगा, लेकिन हम 0 का 30 का कर रहे हैं तो 0 तो आएगा। नेक्स्ट 7/8 का 4 40 में 7 4 जा 28, 0 8 4 जा 32 320। 2/5 तो 2/5 इंटू 2 इंटू 2 2 2 ज़ा 4 5 2 ज़ा 10। अगर आपको ये पसंद आया तो ठीक है, अगर आप आंसर शीट देख रहे हैं तो 0 मत लिखिएगा। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो नहीं नहीं हमको आंसर शीट ही चाहिए, तो उनके लिए हमने यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट 2/5 इंटू 3 इंटू 3 3 2 ज़ा 6 5 3 ज़ा 15। 2/5 इंटू 4 इंटू 4 4 2 ज़ा 8 5 4 ज़ा 20। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो चलिए करते हैं। अच्छे बताइए, ये 3 इक्विवेलेंट रेशियो आपको समझ में आ गए? मतलब जो इंटू ऊपर आप न्यूमरेटर में करेंगे वही डिनोमिनेटर में। इतना क्लियर हो गया? अरे तो भाई ये फिलिंग द ब्लैंक्स यही तो है, कोई अलग थोड़ी है। कैसे? देखिएगा, आप इस बॉक्स को बिल्कुल भी मत देखिए, आप इस रेशियो को देखिए और सामने देखिए किसका फिलअप है। बस देखिए ब्लैंक है, इसके सामने इसको छोड़ दीजिए। इसका फिलअप है, हाँ फिलअप है कि नहीं? ये देखिए यहाँ नंबर लिखा है, यहाँ भी नंबर है। अब आप यहाँ देखिए ये 8 है, ये क्या है 64। अब थोड़ा सा हमें ये बता दीजिए 8 के टेबल में 64 कितने टाइम्स आता है, बस इतना बस बता दीजिए। 8 1 जा 8 2 जा 16 3 जा 24 4 जा 32 5 जा 6 50 सॉरी 40 8 6 जा 48 8 7 जा 56 8 जा 64। तो 8 8 जा 64 है, तो श्योर है जैसे यहाँ देखिए नीचे जो इंटू हुआ वही ऊपर हुआ होगा। तो जब यहाँ 8 का इंटू हुआ तो श्योर है कि ऊपर भी आपका 8 का इंटू हुआ होगा। तो 8 8 जा 64, तो 3 8 जा 24। क्लियर? अब आप थोड़ा सा ये बताइए, ये 24 है, 24 के टेबल में 36 आता नहीं है। आता है क्या? नहीं आता। तो ये 3 को फिर से ले लेते हैं ना, इसी 3 को इसके साथ मैच करते हैं, क्योंकि 24 के टेबल में 36 तो आएगा नहीं। तो हम फिर से, ऐसा नहीं है कि आप इसे छोड़ देंगे कि ये इसी बस के लिए, इसका कनेक्टिविटी इसके साथ भी कर सकते हैं। क्या लिखा है? 3/8। अब आप ये बताइए, इसके बगल में देखिए 36 है और नीचे बॉक्स है, हमने यहाँ पे नीचे स्टेप कर लिया। 3 के टेबल पढ़िए 36 आना चाहिए, नहीं बनता तो 36 को 3 से डिवाइड कर लीजिए। 3 1 जा 3 3 2 जा 6, कितने टाइम्स? 12 टाइम्स। यानी 3 को अगर मैं 12 में इंटू करूँ तो 36 होता है। एक बार करके देख लीजिए, 12 3 जा 36 होता है। तो 12 का जब ऊपर हुआ तो नीचे भी हुआ होगा। 12 8 जा 96, तो मतलब यहाँ आपका क्या आ गया? 96 कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए सेम वे पे ये भी है। अब देखिए नीचे बॉक्स है इसके सामने, तो इसको छोड़ दीजिए। जैसे देखिए इसमें था, हमने इसी को लिया। इसमें ऊपर यहाँ सेम है, तो 7 का टेबल पढ़िए ना, 21 आना चाहिए। तो 7 3 जा 21, तो 3 का ऊपर इंटू 3 का नीचे। अब 9 3 जा 27 आ गया, सिंपल। ये बॉक्स में नहीं लिखा हुआ है, ये ब्लैंक है, हमें इसमें अभी फिलअप करना है। ये 45 नीचे था, हमने ये ब्लैंक है, अभी ये ब्लैंक है। अब बात करते हैं 27 के टेबल में, तो 45 नहीं आता, तो हम हेल्प लेंगे 7/9 का ही, इसी का पेयर इसके साथ। तो चलिए देखते हैं 7/9 इक्वल टू, ये बॉक्स ले लेते हैं और नीचे क्या है 45। तो 9 5 जा 45 होता है, तो ऊपर भी 5 का इंटू कर दीजिए। 9 5 जा 45, तो 7 5 जा 35, यानी यहाँ पे आपका 35 आएगा। चलिए सही लिखा था, बस 45 था, तो यहाँ पे आ गया आपका 35। चलिए भी हो गया। अब इसी का कनेक्शन आप इसके साथ बनाइए फिर से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7/9 इज इक्वल टू 56 ऊपर है, नीचे बॉक्स है, तो 7 का टेबल पढ़िए 56 आना चाहिए। तो 7 8 जा 56, तो 8 का न्यूमरेटर में कर दीजिए, 8 का डिनोमिनेटर में कर लीजिए। 7 8 जा 56, तो 9 8 जा 72, ये आपका आ गया 72। हो गया
completed. Now question number 5th, filling the blanks. If in each case one variable varies directly with the other. ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इसको करने के हमारे पास 2 से 3 मेथड हैं। अब कौन सा आप पसंद करते हैं आप देख लीजिएगा। फर्स्ट वही मेथड जो अभी हमने 4th नंबर में किया, 3/5। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आपका 3/5 इक्वल टू यहाँ पे 9 है। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली मेथड का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया x, क्या ले लिए x, और हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये डायरेक्टली मेथड कह लेते हैं। x में 3 का इंटू करेंगे तो 3x, 9 5 जा 45। क्लियर। अब x को स्टॉप कर दीजिए, 3 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये नीचे आ गया 3, 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर 3 5 जा 15, यानी x की वैल्यू आई 15, यानी यहाँ पे 15 आएगा। क्लियर। और अगर आपको नहीं समझ में आए ये क्या सिस्टम है तो हम उसके लिए भी एक ट्रिक दिखा दे रहे हैं। ये सेकंड ट्रिक है, ये केस फर्स्ट है। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। ये केस सेकंड, 3/5। अब यहाँ पे 9 दिया है, तो बताइए 3 का टेबल पढ़िए, 9 कब आएगा 3 का इंटू करने में। तो 3 का ऊपर करेंगे तो 3 का नीचे भी कर लीजिए, 5 3 जा 15। तो अब समझ में आई बात, यहाँ पे क्या आएगा 15। सिंपल। अब ये देखिए, जरूरी नहीं कि हम इसी के साथ इसका रिलेशन करें, हम यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन बस मैच होना चाहिए। 15 के टेबल में 60 आता है, बिल्कुल आता है, तो क्यों ना ले लें। तो चलिए 9/15 है और यहाँ पे हमें 60 दिया है, तो हम किसका इंटू कर रहे हैं 15 4 जा 60। तो श्योर है ऊपर भी आप 4 का इंटू करेंगे, 9 4 जा 36। ये आपका आंसर हुआ 36। तो श्योर है आपको यही मेथड पसंद आया होगा आई थिंक। चलिए सेकंड इसी वे पे करते हैं। 1.2 3.3 पॉइंट है तो डिस्टर्ब मत होइए, बहुत इजी है। चलिए 1.2 दिख रहा है, नीचे आपका 36 दिख रहा है, सिर्फ 36 है, और बगल में आपका है 3.6, रहने दीजिए, नीचे का पता नहीं है। अब ये बताइए इन दोनों के बीच पॉइंट सिंगल सिंगल पे है, तो थोड़ी देर के लिए हम ये सोचें इनमें पॉइंट नहीं है, तो आपको ये क्या दिखेगा, सिर्फ इतना बस बताइए। अगर हम सोचें पॉइंट नहीं है तो आपको क्या दिखेगा, 12 दिख रहा है, और इसका ही पॉइंट हटा दें तो कितना दिख रहा है 36 दिख रहा है। तो 12 का टेबल पढ़िए ना 36, तो 12 2 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो क्यों ना 3 का इंटू कर दें, इसमें भी 3 का इंटू कर दें। तो एक बार देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 1.2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, आ गया 3.6। 3 का इसमें कर दीजिए, 3 6 जा 18, 1 रिमाइंडर, 3 3 जा 9 1 10, ये आ गया आपका 108। क्लियर। अब चलिए थोड़ा चेक कर लें, इसके टेबल में आता है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कैसे, ध्यान से देखिए, 3.6 है ऊपर, रहने दीजिए क्योंकि ये तो सामने ब्लैंक है। नीचे देखिए 108 है और नीचे है 216। तो 108 में अगर 2 का इंटू करें, थोड़ा सा चेक करते हैं, हमें तो ऐसे दिख गया तो हमें पता चल गया, नहीं तो हम इसी का यूज़ करते, इसको भी लेंगे तो भी राइट है, कोई रॉन्ग नहीं है कि आप इसको ले रहे हैं सर, कभी आप इसको ले रहे हैं, आप पूरी तरह से आज़ाद हैं, आप किसके साथ आप लेना चाहें। देखिए 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1, 2 0 0, रिमाइंडर 1। हम तो डर गए कि आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है। और 2 का इसमें भी कर दीजिए, 6 2 जा 12, रिमाइंडर 1, 2 3 जा 6 1 7, 7.2, यानी यहाँ पे आया आपका 7.2 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द टेबल गिवन बिलो keeps pair for value of the variable x and y. First number show that one variable varies directly with the other. तो हमें ये देखना है फर्स्ट नंबर पे कि एक वेरिएबल वेराइज डायरेक्टली विद द अदर, क्या दूसरे से सेम मैच कर रहा है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्या है, x/y = 1/8, पहला दिख रहा है 1/8,
भाई एक्स अपान वाई 1/8 दिख रहा है। चलिए दूसरा कंपेयर लेते हैं, एक्स अपान वाई इक्वल टू 2/16 ले लें, ये है ना सेकेंड नंबर 2/16। चलिए कट करिए, 2 टेबल में आता है, हाँ 2 8 जा 16। देखिए दोनों सेम दिख रहे हैं, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ 1/8 यहाँ भी 1/8। थर्ड देखते हैं, एक्स अपान वाई इक्वल टू 4/32, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। सिंपल, ये भी आ गया आपका एक्स अपान वाई इक्वल टू 1/8। अब इसके आगे तो नहीं जा सकते क्योंकि क्वेश्चन में यहीं तक है, इसके आगे तो है ही नहीं, ठीक है। जब ये आपका फर्स्ट का आंसर है, क्लियर, आपको यही तक करना है। नाउ सेकंड नंबर, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन बाय कंपेयरिंग एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई के जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें हर जगह 1/8 दिख रहे हैं, और कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। देखिए हर जगह 1/8 1/8 1/8, तो हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट, जो एक जैसा होता है उसे कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन बाय कंपेयरिंग x and y is 1/8। सब जगह 1/8 ही हमें दिख रहा है। चलिए थर्ड नंबर मिसिंग, अभी हम मिसिंग ही तो सॉल्व कर रहे थे, तो किसी के साथ भी आप मैच कर लीजिए, इसके साथ आपको पसंद हो तो इसको ले लीजिए, इसके साथ पसंद है तो इसको ले लीजिए, इसके साथ पसंद है तो इसको ले लीजिए, जो एकदम आप फ्री हैं। हम तो भाई 1/8 को ही पसंद करेंगे थर्ड नंबर। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है थर्ड नंबर के लिए 1/8 मिसिंग है, यहाँ पे हम बॉक्स कर लेते हैं, नीचे क्या है 24। तो हमने आपसे अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया कि जिसकी वैल्यू सामने दिखे उसी को फोकस करना है। हमें दिख रहा है 8 के सामने 24, 8 का टेबल पढ़िए, 8 1 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 24, तो 3 का नीचे इंटू, तो श्योर है 3 का ऊपर भी होगा, नो डाउट, तो 3 1 जा 3, यानी ये क्लियर हुआ कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 3 आएगा। सो यहाँ पे क्या है आपका 3, क्या आ गया 3। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आप इसी के साथ मैच करना पसंद करेंगे इसे, तो ले लीजिए, हम तो यही पसंद करेंगे कि आप 1/8 को ही लें। नाउ सेकंड मिसिंग 1/8 के साथ ही लीजिए, क्योंकि आप दूसरे के साथ लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 11 है लेकिन नीचे मिसिंग है ना, तो चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। 1 के किस टेबल में 11 आता है क्या, बिल्कुल आता है 11 में, तो 11 नीचे भी कर लीजिए, तो 11 8 जा 88, सिंपल, कोई टफ था क्या, नहीं टफ था। रिजल्ट आया 11/88। इसका मीन्स हुआ कि सेकंड मिसिंग बॉक्स में आपको 88 फिलअप करना है। चलिए इसी के साथ लास्ट वाला भी कर लें, 1/8 इक्वल टू, यहाँ पे 1600 है लेकिन ऊपर ब्लैंक है, कोई बात नहीं, देख लीजिए 8 के टेबल में सिर्फ 16 देखिए, 0 को छोड़ दीजिए, 8 के टेबल में 16 आता है, हाँ आता है, कितने टाइम्स 2 टाइम्स आता है ना। लास्ट में देखिए 0 कितने हैं, डबल, तो यहाँ डबल कर लीजिए, सिंपल। तो यानी आपने किसका इंटू किया, 200 का, तो ऊपर भी 200 का कर दीजिए, तो 200 1 जा 1 का तो किसी में इंटू करिए वही आता है, तो रिजल्ट आया 200/16, ये आपका आंसर, और 6 नंबर कंप्लीटेड। और यहाँ पे आप कर दीजिए 200, क्लियर। सो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। आज के लिए इतना ही, 6 नेक्स्ट डे 7 to 15। सो अच्छे वीडियो के लिए आप ज़रूर बने रहिएगा। वंस अगेन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।